Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh, and in today's video we will know how to make a lesson plan, civics lesson plan, प्रकरण भारतीय संविधान. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell सो दैट यू डोंट मिस द अपकमिंग वीडियो. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सिविक्स में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना. तो पहले हम आपको यह बता दें कि यह पाठ योजना क्या होता है. पाठ योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होता है जिसे हम पाठ योजना कहते हैं. इसे बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है. उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम. जिस विद्यालय से आप अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है. उसके बाद आप लिखते हो दिनांक. जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है. उसके बाद आप लिखते हो विषय. जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है. जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सिविक्स. इसका मतलब है कि हम सिविक्स में अपने लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे हैं. उसके बाद आप लिखते हो चक्र. टीचिंग करने के दौरान आपको जो पीरियड मिलता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चक्र में हमने लिखा हुआ है सेकंड. इसका मतलब है कि सेकंड पीरियड हमें मिला है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए. उसके बाद आप लिखते हो कक्षा. जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 8th, यानी कि हम 8th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं. उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण. तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है. ये जो प्रकरण होता है वो पाठ का नाम ही होता है. प्रकरण में पाठ का नाम ही लिखा जाता है और यह बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में और बोल्ड में इसे लिखा जाता है. यहाँ पे हमारा प्रकरण है भारतीय संविधान. उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य. तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है. सामान्य उद्देश्य जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं. और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप सिविक्स की पाठ्य योजना बनाएंगे ये ही सामान्य उद्देश्य आप बार बार उसमें लिख सकते हैं. सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय से रिलेटेड 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. तो सामान्य उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्रों को नागरिक शास्त्र के विषय के प्रति रुचि जागृत करके भारतीय संविधान के बारे में जानकारी देना है. दूसरा हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट्स है छात्र संविधान की नीतियों की जांच कर सकेंगे. तीसरा पॉइंट्स हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्र संविधान की नीतियों का प्रयोग अपने हक में कर सकेंगे. चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में संविधान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी. पांचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों में संविधान के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी. उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य. तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है. ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं. और विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं. पहला तो होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य. इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं. ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स यहाँ पे है छात्र संविधान के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे. दूसरा पॉइंट्स हमारा है छात्र संविधान के विषय में प्रत्याश्रवण कर सकेंगे. बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स है छात्र संविधान व उसके कार्य की व्याख्या कर सकेंगे. दूसरा पॉइंट्स हमारा है छात्र उचित संविधान का चयन कर सकेंगे. कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है
छात्र संविधान को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है छात्र भारतीय संविधान के प्रति अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को टीच करने के दौरान बच्चों को जब आप टीच करते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है वे सबका लगभग एक ही समान होता है, बस इसमें पाठ का नाम चेंज कर देते हैं। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हैं, छात्र संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्र आंसर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तो छात्र आंसर देते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किसका निर्माण हुआ। तो छात्र आंसर देते हैं स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, संविधान के निर्माता कौन थे। तो छात्र आंसर देते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। पांचवा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम भारतीय संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हैं, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप जो व्याख्या करते हैं उस टाइप को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे आप श्यामपट्ट कार्य में। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। इसके लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। व्याख्या करने के बाद आप मुख्य पॉइंट्स को श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। पहला पॉइंट्स तो आप लिखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तीसरा पॉइंट्स जो है कि आप लिखेंगे हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ। और चौथा पॉइंट जो है कि आप लिखेंगे हमारे संविधान में अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं।
उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम बनाएंगे, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम बनाएंगे। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो छात्र आंसर देते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे छात्रों से पूछेंगे, हमारा संविधान कब लागू हुआ? तो छात्र आंसर देते हैं, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो है कि आप छात्रों से पूछेंगे, 26 जनवरी को हम हर साल किस रूप में मनाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, 26 जनवरी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप फिर से बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले टॉपिक को लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को श्यामपट्ट में लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। प्रमुख संपन्न राज्य भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी जाती है। पथ निरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देना, सभी धर्मों का सम्मान करेगा। समाजवाद, यहाँ समाजवाद का अर्थ है सरकार लोगों की आर्थिक स्थिति में समानता लाने का प्रयास करे। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स लिखेंगे, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट्स आप लिखेंगे, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। विशेषताएं, भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र है। इसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद आप बच्चों को गृहकार्य देते हैं। गृहकार्य के रूप में आप बच्चों को गृहकार्य दे सकते हैं, बच्चों हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं तथा भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, पढ़कर आइएगा। इस प्रकार
आप सिविक्स में लेसन प्लान आसानी से और इजी ढंग से बना सकते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएड कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाना होता है, तो इस तरीके से आप सिविक्स में लेसन प्लान आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस लेसन प्लान में अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।